नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आ गए हैं एक और नया चैप्टर एवरेज। इसका ये पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद जितने भी इसके टाइप के सवाल होंगे सबको एक एक पार्ट में करके बता दिया जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है -8, 6, 0, 14 तथा 28 का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, औसत ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्या। जितनी संख्या रहेगी उससे क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड। मतलब संख्याओं के योग में जितनी भी संख्या रहेंगी उससे क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड। इसे लिखते हैं एक्स बार इजकल टू एफ एक्स अपान एन। आप चाहे जैसे भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे हमको क्या निकालना है? -8, 6, 0, 14 और 28 का औसत ज्ञात करना है। तो सिंपल क्या है, इसको हम आपस में जोड़ लेंगे। 28, 14, 0, 6 और -8। तो -8 जब हम करेंगे तो 6 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा -2, और -2 जब 14 में से घटाएंगे 2 बचेगा 12। मतलब 28 और 12 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 8 2 10 और 2 1 3, 3 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कितना? संख्याओं का योग हमारे पास जो आया, कितना आया? 40। और देखिए नंबर कितना है? 1 2 3 4 और 5। तो हम क्या करेंगे? 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पे इसका एवरेज कितना आ गया? 8। इस सब का एवरेज कितना है? 8, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए, अब जैसे ये फार्मूला है इसका हम लोग बार बार यूज करेंगे। जैसे अगर हमें दिया रहेगा कि मतलब 6 संख्याओं का औसत 8 है। अगर हमें ऐसा दे दिया 6 संख्याओं का औसत 8 है, 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो यहाँ पे देखिए अब हम संख्याओं का योग हमको निकालना होता। कैसे निकालेंगे भाई? संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे? 8 से 6 में गुणा कर देंगे। 8 गुणे 6, क्योंकि यहाँ देखिए इसका जब तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो औसत गुणे हो जाएगा संख्या। मतलब जितनी संख्या है उसमें उसके औसत से गुणा कर दिए तो संख्याओं का योग पता हो जाएगा। तो इस फार्मूले का यूज हम लोग बार बार करेंगे। संख्याओं का योग बराबर क्या लिख देंगे? औसत और गुणे जितनी भी संख्या है, इसी का हम बार बार यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है 40, 10, 25, 30, 35 एवं x का औसत 25 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई अब करना क्या है? संख्याओं का योग हम निकाल लेंगे। संख्याओं का योग देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 और प्लस x बटे कितना हो जाएगा? टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। बराबर क्या हो जाएगा? औसत हमको दे दिया है पहले से, कितना हो जाएगा? 25। अब इन सबको आपस में ऐड करेंगे, कितना आएगा? 40 10 50, 50 20 70 5 75, 75 20 95, 95 500, 130 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 130 प्लस x, और इसका तिरछा गुणा करेंगे, कितना आएगा? 150। तो x का मान कितना आएगा? ये इधर ले जाइए पक्षांतर करके, 150 माइनस 130 बराबर कितना आएगा? 20। तो हमें x का मान पता चल चुका है, कितना है? 20, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 8 संख्याओं का औसत 6 है। 8 संख्याओं का औसत 6 तथा अन्य 6 संख्याओं का औसत 8 है। सभी 14 संख्याओं का औसत कितना है? तो मेरे भाई देखिए, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? 8 संख्याओं का औसत कितना है? 6 है। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? अभी हम पहले बताए थे संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? औसत, औसत गुणे क्या होता है? संख्या। यही तो बताए थे। अब यहाँ पे देखिए संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? अगर पहले हम 8 संख्याओं का औसत दिया है 6, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 48। इसी प्रकार से
अन्य 6 संख्याओं का औसत दिया है 8 है, तो अन्य 6 संख्याओं का औसत कितना दिया 8, तो यहाँ पे ये इसका योग कितना हो जाएगा टोटल 48। इसके बाद अब हमसे पूछा है सभी 14 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो भाई औसत कैसे निकालते हैं हम, सब संख्याओं का योग और बटे संख्या। अब यहाँ पे देखिए कुल कितनी संख्याएं हैं, 14 संख्याएं, 8 6 14 संख्याएं हैं और हमें इन संख्याओं का योग भी पता है 48 और 48 है, मतलब दोनों का योग मिला कितना हो जाएगा 96 और 96 बटा हम कितना कर देंगे 14, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो ये कितने से कट जाएगा, 14 पच्चीस 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, तो 14 छक 84। उसके बाद देखिए कितना बचा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 बटे 14, इसको काटेंगे 2 छक 12, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 सही 6 बटे 7, जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा 6 सही 6 बटे 7, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इसी प्रकार से ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो हमें अब कुछ नहीं करना, सीधे हम क्या निकालेंगे संख्याओं का योग, उसके बाद संख्या से भाग दे देंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो देखिए हमारा अगला सवाल है 8 संख्याओं का औसत 9 है, जिनमें 4 संख्याओं का औसत 8 है, तो शेष 4 संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, हमें ये दे रखा है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है 9 है, तो टोटल संख्याओं का योग देखिए कितना हो जाएगा 72, जिनमें 4 संख्याओं का औसत 8 है, तो भाई 4 संख्याओं का औसत कितना दिया 8, तो इनका योग कितना होगा 32, तो शेष 4 संख्याओं का योग कितना होगा। तो इस सवाल को बस इतना करना हमें, पहले तो हमें 8 संख्याओं का औसत दे रखा है, उसी में 4 संख्याओं का औसत 8 है, मतलब जो 4 संख्याएं हैं उसी में उनका औसत दिया है 8, मतलब उनका योग कितना है 32, तो शेष 4 संख्याओं का योग कितना होगा। तो क्या करिए आप इसमें से घटा दीजिए, 2 में से 2 घट जाएगा 0 और 7 में से 3 बच गए 4, तो इसका और जो शेष 4 संख्याएं हैं उनका कितना आ जाएगा 40, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 40। बस सिंपल है, कुछ नहीं करना, आप लोग हड़बड़ाना नहीं है सवालों में, एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। हमें पहले दे रखा है 8 संख्याओं का औसत 9 है, जिनमें 4 संख्याओं का औसत 8 है, शेष 4 संख्याओं का योग कितना होगा। तो भाई सभी संख्याओं 8 संख्याओं का योग टोटल 72 है और जिनमें 4 संख्याओं का योग 32 है, तो हम अगले 4 संख्याओं का योग आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 5 संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी। अब देखिए ऐसे सवाल में हमको करना क्या है, 5 संख्याओं का औसत दिया है कितना 27 है, तो 5 संख्याओं का औसत कितना है 27, तो इनका टोटल योग निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 3 13, टोटल योग कितना आ गया 135। अब इनमें से अगर एक संख्या निकालने पर औसत कितना हो जा रहा है 25, तो भाई अगर एक संख्या निकाल देंगे 5 में से तो कितना बच जाएगी 4 संख्या, और इनका औसत कितना दिया है 25, इनका योग कितना हो जाएगा 25 चौका 100, इसका योग कितना हो गया 25 चौका 100। तो देखिए इनमें से निकाली गई संख्या क्या होगी, तो 135 में से आप 100 घटा दीजिए, कितना आएगा 35। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे देखिए कितना 35। आपको 10 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा ऐसे सवालों को करने में, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और जितने भी ये सवाल बता रहा हूँ मैं सब बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4 35। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 50 संख्याओं का औसत कितना है 38 है। यदि दो संख्याएं 40 और 55 ध्यान में ना ली जाएं, तो शेष बची संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मेरे भाई देखिए सबसे पहले 50 संख्याओं का औसत दे रखा है 38, तो इनका योग टोटल कितना हो जाएगा 38, 50 से गुणा करें कितना आएगा 5 40, 5 3 15, 15 4 19, कितना आ गया 1900। अब हमसे ये बोल रहा है कि 45 और 55 ध्यान में ना ली जाए, मतलब दो संख्या क्या है कम कर रहा है यहाँ पे, कौन कौन 45 और 55 छोड़ना पड़ेगा हमको यहाँ पे, तो इनका योग कितना आ जाएगा 100। तो इनको ध्यान में अगर हम नहीं लेंगे तो इसमें से हमको 100 घटाना पड़ेगा, तो 100 यहाँ पे घटा दीजिए आप लोग, कितना बचा 1800। अब हमसे पूछ रहा है ध्यान में अगर ना ली जाए तो शेष बची संख्याओं का औसत क्या होगा,
तो अब कितनी संख्या बची है? टोटल 48 संख्या ही तो बची हैं भाई। 50 और हम 2 संख्या अगर इसमें ध्यान में नहीं लेंगे तो कितना बचेगा? टोटल संख्या हमारे पास कितनी बचेगी? 48। और 48 संख्याओं का योग हमारे पास कितना है? 1800 है। तो भाई इसका एवरेज निकालना है तो संख्याओं का योग बटे संख्या कर दीजिए 48। अब इसको आराम से डिवाइड कर सकते हैं, ये कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर वाला काटेंगे 4 चौको 16, 4 पंचे 20। अब इसको 12 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 12 से डिवाइड करिए, 12 तियाँ 36, कितना बचा? 90 और 12 सत्ते 84 और कितना बचा? 60, 12 पंचे 60। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 37.5, ऑप्शन नंबर 3। तो कैसा लगा आज का क्लास आपको? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी ये हमारा औसत का पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद इसके जितने भी टाइप के सवाल होंगे, चाहे मतलब आयु पर आधारित हो, चाहे मासिक वेतन पर आधारित हो, या फिर संख्या गलती से ली गई हो या नहीं ली गई हो, ऐसे भी प्रकार के सवाल जो है एग्जाम में आते हैं। तो जितने भी टाइप के सवाल रहेंगे हम 2-3 पार्ट में इसको ख़त्म कर देंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे कल फिर एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।